हेलो एवरीवन। तो सामने पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर ही कर रहे हैं। इसमें से जो ये चैप्टर है एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है और जो एग्ज़ामिनर का फेवरेट पॉइंट है वो है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखा हुआ दिख रहा है इन पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। और कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, मेनली वो सीक्वेंस पे पूछते हैं कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कैसा होगा, अक्रॉस द पीरियड कैसा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम इस चैप्टर से बनता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ के बारे में जान लिया है। आज हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, पर थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं एटॉमिक साइज़ को। तो यहाँ पे हम लोग को ग्रुप नंबर 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करते जा रहा है। और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड साइज़ डिक्रीज़ करते जा रहा है। बस एक्सेप्ट ये नोबल गैस एक्सेप्शन शो करता है। और ये एक्सेप्शन क्यों शो करता है ये भी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो ये थोड़ा सा रिविज़न हो गया। अब आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर पे। तो मेटेलिक कैरेक्टर पे आने से पहले फिर से इस पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा नज़र डालते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। ये जो दो कलर है ये मेटल्स को शो कर रहे हैं, हेवी मेटल और एक्टिव मेटल्स। तो ये दो कलर में हम लोग कौन कौन दिख रहे हैं, ये ग्रुप नंबर 1, 2 मैक्सिमम। हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, फिर भी ये मेटल नहीं होता है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, ये नॉन मेटल होता है हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। ये ग्रुप 1 में होता है, फिर भी ये नॉन मेटल होता है। बाकी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और मैक्सिमम हम लोग को पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही दिख रहे हैं, ये सब मेटल। और उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं कि नॉन मेटल एकदम राइट साइड है पीरियोडिक टेबल का। तो आज तो हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले। तो मेटल्स के बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया हो गया कि मेटल्स मेनली हम लोग देख सकते हैं कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 में जो है वो एक्टिव मेटल्स है। अब मेटेलिक कैरेक्टर कैसे हम लोग को पता चलता है, ज़रा ये डेफिनेशन देखते हैं। दोज एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका टेंडेंसी होता है कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें और पॉजिटिव आयन फॉर्म करें, उनको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्लोरीन निगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो इस केस में ये हो गया नॉन मेटल, क्योंकि मेटल में अभी हम लोग क्या पढ़े कि ये लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेटल के बारे में ये बात हम लोग को एकदम याद रखना है कि मेटल वैसे एलिमेंट्स जिनका टेंडेंसी होता है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें और पॉजिटिव आयन फॉर्म करें, उनको हम लोग मेटल में कंसिडर करते हैं। अब मेटेलिक कैरेक्टर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पर, एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज। अब कैसे ज़रा देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर द एटॉमिक साइज फार्दर इज़ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दस लेसर इज़ द न्यूक्लियर पुल एक्सर्टेड ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगा, जैसे कि हम 2 एटम को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये एक एटम हुआ और ये दूसरा एटम हुआ। अब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ज़रा दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी चीज़ देखना है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंसिडर करके देखना है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। और दोनों ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
है ना। अब जब दोनों ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, ये फर्स्ट एटम में डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के सामने प्रेजेंट है और न्यूक्लियस इसको खींच के रखा है, ज़्यादा ताकत से न्यूक्लियस इसको खींच के रख सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एटम से मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेकेंड केस देखें हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना चाहे तो हम लोग कंपेरेटिवली आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दूर में है। तो वही बात बोला है कि जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा एटॉमिक साइज़ उतना ही कम होगा न्यूक्लियस का पुल, और जितना कम होगा न्यूक्लियस का पुल उतना आसानी से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, मेटल लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कौन आसानी से लूज़ करेगा, जो सेकंड वाला है वो आसानी से लूज़ करेगा, तो वो ज़्यादा मेटेलिक होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर साइज़ बड़ा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर साइज़ छोटा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये तो एटॉमिक साइज़ हो गया। अब न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज़ द फोर्स। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ उतना ताकत से खींच के रखेगा और उसको निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और इसका मतलब साफ साफ हुआ कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे मेटेलिक नेचर डिक्रीज़ होगा। और न्यूक्लियस का चार्ज कब इंक्रीज़ होता है, जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। इस तरीके से जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज़ होता है और जिसकी वजह से एटॉमिक का साइज़ भी घटता है ना, और इसी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी घट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, हम लोग को इस वाले रीजन में मेटल्स देखने को मिल रहे हैं और इस वाले रीजन में हम लोग को मेटल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है, ये बात क्लियर हो गया है, रीज़न हम लोग देख चुके हैं। अब एक ट्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जामिनर ट्रेंड पे ही पूछता है, इसका फेवरेट एरिया होता है ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछना। तो अब डाउन द ग्रुप, यानी कि हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज़ होगा। ये बात हम लोग को याद रखना है कि मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन अ ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो लिखा है, फ्रेंशियम नहीं लिखा है। इसके नीचे और एक एलिमेंट होता है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो फ्रेंशियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसीलिए हम लोग इसका प्रॉपर्टी नहीं जान पाए हैं। तो इसीलिए हम लोग फ्रेंशियम को नहीं कंसीडर करते हैं, बाकी इसके ऊपर वाला हम लोग मेटल को कंसीडर करते हैं। तो अच्छा, अब ग्रुप 1 में अगर हम लोग देखें कि सबसे कम मेटेलिक कौन होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे जैसे नीचे हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, और इसका मतलब साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो फिर जितना नीचे होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, और जो सबसे ऊपर होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो यहाँ पे लिथियम का सबसे कम होगा। और हाइड्रोजन को तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करते मेटल में, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है। अब अक्रॉस अ पीरियड, अब पीरियड के बारे में, द मेटेलिक नेचर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे मेटेलिक नेचर घटते जाता है। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग सेकेंड पीरियड में देखें तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर मेटल है, फिर मेटलॉइड हो गया। मेटलॉइड मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करता है, और उसके बाद फिर कार्बन से नॉन मेटल शुरू हो चुका है। और अगर थर्ड पीरियड में देखें तो सोडियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक होता है। और अगर हम लोग एज ए जनरल बात करें कि सब पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा, तो कौन हो सकता है जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा। फिर से ज़रा पीरियोडिक टेबल देखते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम लोग क्या जाने कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ और इधर इंक्रीज़।
तो सबसे ज़्यादा साइज़ वो हम लोग सीज़ियम का मानेंगे, क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है। तो इस हिसाब से सीज़ियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होता है। अब वापस से स्लाइड में आते हैं, हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, पीरियड के, हाँ पीरियड तक पहुँच चुके थे। अब मेटेलिक कैरेक्टर का यहाँ पे ट्रेंड ख़त्म होता है। अब यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है, इसको हम बताना चाहेंगे क्योंकि ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक में इस पैराग्राफ को लगभग एज इट इज़ उठा के दे दिया गया है, तो इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पे बोला है एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आर रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करते हैं, हम लोग जानते हैं मेटल्स लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन अपना। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता नहीं है अभी, तो एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब, एक मिनट, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना, लूज़ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना, गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो हम लोग देखते हैं ज़रा। यहाँ पे हम लोग को इन दोनों पे फोकस करना है। तो जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे रहा है। और यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यानी जिंक जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन किया। इसका साफ मीनिंग ये हुआ, रिएक्शन से पहले ये दोनों हैं और रिएक्शन के बाद ये दोनों बन गए। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। पर यहाँ पे हम लोग कुछ और ही लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा, इस तरह का उल्टा नाम क्यों पड़ा, नाम एक्चुअली उल्टा नहीं है, नाम इन लोगों का काम के हिसाब से ही है। अब देखो कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का और रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। तो जिंक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तभी तो कॉपर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि कॉपर रिड्यूस हो पा रहा है जिंक के वजह से। अगर जिंक नहीं होता तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता, और कॉपर रिड्यूस हो ही नहीं पाता। इसीलिए कॉपर को रिड्यूस कराने वाला कौन है, जिंक। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ एजेंट बोल रहा है मतलब कि ये कुछ करवा रहा है, तो ये क्या करवा रहा है, कॉपर को रिड्यूस करवा रहा है, इसीलिए जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन सामने वाला को रिड्यूस करवा रहा है, इसीलिए हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा है। और अब देखो, अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता ही नहीं तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ही नहीं पाता, ठीक है। जैसे कि जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है लेकिन अगर कॉपर एक्सेप्ट ही नहीं करता तो जिंक कैसे देता, नहीं दे पाता, तो जिंक का ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाता। तो कॉपर के वजह से जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए कॉपर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जस्ट ऑपोजिट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो कैसा एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो
मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, यही तो उनका कैरेक्टर होता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और जिसका जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है मेटल्स आर गुड डैश ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डैश एक्सेप्टर और डोनर। तो इसका आंसर क्या होगा? मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखेंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।